बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। आज हम 6 क्लास की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो दो नंबर्स दिए जाएंगे और हमने उनके एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशन फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं। 10, 25 दिए गए हैं। हम इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उनका रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन इनका आपस में बनता है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और 25 के लिए फिर 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। फिर फैक्टर्स ऑफ 10 जो हैं वो 2 और 5 होंगे और फैक्टर्स ऑफ 25 जो है वो 5 इंटू 5 बन जाएंगे। और फिर इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें। कॉमन फैक्टर्स में 5 है और नॉन कॉमन फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाएंगे। एचसीएफ जो है वो कॉमन फैक्टर होता है जो कि 5 है। 5 इसका एचसीएफ होगा और एलसीएम में हमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर से 5, इधर से 2 और ये 5, इन तीनों को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ 5 आ गया, एलसीएम 50 आ गया। अब हमने देखना है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो पहले हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना। तो हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एचसीएफ आया था 5 और एलसीएम आया था 50। तो 5 और 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम 0 यहाँ पर लिख लेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 टाइम 25, तो 250 इसका आंसर होगा। और फिर हमारे पास जो दो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए थे उन दोनों का भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें 10 और 25 दिए गए थे, तो प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25 फाइंड कर लेंगे। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इधर आ गया और 125 टाइम 25, तो ये 250 ये भी आ गया। अब आप देखें तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे और यही हमारे पास रिलेशनशिप है। तो हम लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है वो यही बनता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनसे हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है तो वो दोनों सेम आते हैं। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट 8 एंड 25। तो 8 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। और 28 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 आएगा। फिर 2 7 टाइम 14 एंड 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। फिर फैक्टर्स ऑफ 8 लिखते हैं। 2 2 2, 2 2 2 और फैक्टर्स ऑफ 28 में 2 2 7 आएगा तो ये 2 2 7 आ गया, जिनमें 2 और 2 कॉमन है और ये 2 7 कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं 2 2 और नॉन कॉमन फैक्टर्स में 2 और 7 ये दोनों आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ इनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया और एलसीएम इन कॉमन को और नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। तो 2 2 एंड 2 7, इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें 56 एलसीएम मिल जाता है। और फिर उसके बाद हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 56, 4 6 टाइम 24 आएगा। 4 इधर और 2 कैरी आ जाएगा। 4 5 टाइम 20 एंड 2 प्लस करने से 22। और प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28, ये दोनों नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 टाइम 64 होता है 4 और फिर कैरी आ जाएगा 6। 8 2 टाइम 16 और 6 प्लस करने से 22 बन जाएगा। तो 2 2 4 इधर भी आ गया और 2 2 4 ही इधर आ गया। और फिर हम लिखेंगे सो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इक्वल होगा। 34 68 है। 34 के फैक्टर बनाते हैं। 2 17 टाइम 34 एंड 17 1 टाइम 17। इधर से 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8 और फिर 2 1 टाइम 2 और इधर से 1 आता है, ये इसके साथ मिलकर 14 बनाता है। 2 7 टाइम 14 और 17 1 टाइम 17। फैक्टर्स ऑफ 34 2 17 और फैक्टर्स ऑफ 68 में 2 2 17 है। तो 2 17 और 2 इन्हें थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि ये कॉमन सर्कल लगाने में आसानी हो। तो 2 और 17 इनके अंदर कॉमन आ जाएंगे और ये नॉन कॉमन फैक्टर होगा। तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ गया 217 और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 आ गया। HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं 217 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से HCF 34 आ जाएगा। और LCM में हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा तो 2 17 एंड 2, तो ये 68 इसका LCM होगा। और फिर हम इसके रिलेशन के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे।
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 68। तो इससे हमारे पास 12 आंसर आएगा और फिर वही दोनों नंबर्स 34 और 68 ही क्वेश्चन में भी दिए गए थे, उन्हें मल्टीप्लाई करने से भी 12 आंसर आ जाएगा। So relationship between HCF and LCM is HCF multiplied by LCM is equal to product of 34 into 68. 35 and 77. 5 7 times 35, 7 1 times 7, 7 11 times 77 and 11 1 time 11 होगा। फैक्टर्स ऑफ 35 में 5 7 आएगा और 77 के फैक्टर में 11 7 आ जाएंगे। तो 7 इनमें से कॉमन है वो लिख लिया और नॉन कॉमन में 5 और 11 आ जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर जो है वो HCF हो जाएगा और LCM में कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमें 385 मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM फाइंड कर लें। इधर हमारे पास 7 और 385 लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 385 और 7, तो 7 5 टाइम 35, 5 इधर आ जाएगा और 3 कैरी। फिर 7 8 टाइम 56 एंड 3 59, 9 इधर और 5 कैरी आ जाएगा। एंड 7 3 टाइम 21 एंड 21 एंड 5 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2695 आएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 77 करेंगे, तो यहाँ पर मैं 77 लिखता हूँ और 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 7 टाइम 35 आएगा, 3 कैरी। एंड फिर 5 7 टाइम 35 एंड 3 38 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 3 7 टाइम 21, 1 और 2 कैरी आ जाएगा। फिर 3 7 टाइम 21, 22, 23 आ जाएगा इधर। तो 5 8 and 1 9, 3 and 3 6 and 2 2 6 9 5 इधर भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से सेम आ रहे हैं और यही इनके अंदर रिलेशन होगा कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ 35 और 77 फाइंड करने से दोनों आंसर इक्वल आएंगे। 110 and 230 दिए गए हैं। 110 के फैक्टर बनाते हैं, 2 5 टाइम 10 होगा, इधर 11 लिखा है तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जिसे हम 0 के साथ मिला के उसे 10 बनाएंगे एंड 2 5 टाइम 10 हो जाएगा। फिर 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 11 1 टाइम 11, इधर से 2 से करते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, इधर से भी रिमाइंडर 1 आएगा और ये 10 बन जाएगा। 2 5 टाइम 10, 5 2 टाइम 10 और फिर इधर से रिमाइंडर 1 आएगा, ये 15 बन जाएगा। 5 3 टाइम 15 और 23 1 टाइम 23। फिर फैक्टर्स ऑफ 110 है वो 2 5 11 बन जाएगा और फैक्टर ऑफ 230 जो है वो 2 5 और 23 बनेगा, जिनमें 2 और 5 कॉमन होंगे। 11 एंड 23 नॉन कॉमन फैक्टर्स में काउंट हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 5 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 11 23। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो HCF बन जाएगा 11 और नॉन कॉमन में चारों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 2530 मिल जाता है। और उसके बाद फिर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि 10 एंड 25 30 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 0 इकट्ठे लिख लें और इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25300 आंसर होगा इसका। और जो क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो हैं जी 110 और 230। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों 0 लिख लें इधर। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 3 और 3 कैरी आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास फिर से 11 है, 11 2 टाइम 22 एंड 3 25, तो 25,300 इसका भी आंसर आ गया। तो यही इनके अंदर रिलेशनशिप है। HCF और LCM मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो सेम। 160 380, 160 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 टाइम 16 0 आ जाएगा, 2 4 टाइम 8 0 आ गया, 2 2 टाइम 4 0 आ गया, 2 1 टाइम 2 ऐसे ही 0 आ गया एंड 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। 380 की फैक्टराइजेशन करें, 2 1 टाइम 2 और इधर से 1 आएगा और ये 18 बन जाएगा। फिर 2 9 टाइम 18 और 0 को लिख लेंगे। फिर 2 9 टाइम 18 इधर से 1 बचेगा और इसे 10 बनाएगा। 2 5 टाइम 10, 5 19 टाइम 95 एंड 19 1 टाइम 19 इधर से आ जाएगा। इनके फैक्टर्स नोट कर लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 160 इज 5 2 2 2 2 2, 5 2 2 2 2 2 एंड 380 के 19 5 2 2, तो इधर 19 5 2 2 इसके फैक्टर्स हैं, जिनमें से हमारे पास जो कॉमन है वो 5 2 2 है और नॉन कॉमन में 2 2 2 एंड 19 है जो कि मैंने इधर लिख लिया। HCF हमें इन 3 नंबर्स मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 20, और LCM हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है हमारे पास, जिनमें 5 2 2 2 2 2 और 19 है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3040 मिलेंगे।
उसके बाद HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 0 और ये वाला 0 ये दोनों नोट कर लें, और उसके बाद फिर 2 को 304 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 टाइम 8, 0 ऐसे ही आएगा, 2 3 टाइम 6, ये 60,800 इधर से आएगा हमारे पास। और फिर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 160 और 380 क्वेश्चन में दिए गए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों 0 मैंने यहाँ पर लिख लिए, और 16 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 608 आएगा, और ये दोनों सेम आएंगे। तो इसका मतलब है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM में हमने रिलेशन फाइंड करना है। इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। 680 है हमारे पास, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8 और 0 आ गया, फिर 2 17 टाइम 34, फिर 0 आ जाएगा, और 2 85 टाइम 170 होता है। 5 17 टाइम 85 एंड 17 1 टाइम 17 आ जाएगा। 2 2 टाइम 4, इधर से 1 आएगा, इसे 18 बनाएगा तो 2 9 टाइम 18 एंड 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। फिर 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, इधर से 1 आएगा, इसे 12 बनाएगा, 2 6 टाइम 12 हो जाएगा। फिर 2 7 टाइम 14 एंड 2 3 टाइम 6, तो 73 1 टाइम 73 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इनके फैक्टर्स नोट करेंगे। फैक्टर्स में हमारे पास इधर से 2 2 2 5 17 है, तो ये भी 2 2 2 5 17 आ जाएंगे, और इसके अंदर से 2 2 2 73, तो 2 2 2 73 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स में 2 2 2 आ गए, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में 5 17 73 आ गए। HCF हमारे पास कॉमन फैक्टर्स से आ जाएगा 8, और LCM के लिए इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आएगा 49,640। फिर HCF और LCM को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और फिर बाद में दोनों क्वेश्चन वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इधर से 0 आएगा हमारे पास, 8 4 टाइम 32, 2 इधर और 3 कैरी, 8 6 टाइम 48 एंड 3 51, 1 इधर आएगा, 5 कैरी आ जाएगा। फिर 8 9 टाइम 72 एंड 5 77, फिर इधर 7 लिखेंगे और 7 कैरी आएगा, और फिर उसके बाद 8 4 टाइम 32 एंड 7 39 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 397120, ये आ गया 397120। उसके बाद क्वेश्चन में दी गई दोनों वैल्यूज में 680 और 584 है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह को इधर लिख लिया, और दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 584 है और साथ में 68 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 8 4 टाइम 32, 2 इधर आएगा और 3 कैरी आ जाएगा, एंड 8 8 टाइम 64 एंड 3 67, 7 इधर 6 कैरी, एंड 8 5 टाइम 40 एंड 6 46 आ जाएगा। इधर क्रॉस लगाते हैं और 6 से करते हैं तो 6 4 टाइम 24, 4 इधर आ जाएगा और 2 कैरी आएगा, फिर 6 8 टाइम 48, और फिर 2 प्लस करने से 50 बनेगा, तो ये 0 इधर 5 कैरी चला जाएगा, एंड 6 5 टाइम 30 एंड 5 35 आ जाएगा, और इन्हें प्लस करते हैं तो इधर से 2 इधर आ जाएगा, एंड 7 एंड 4 11, 1 एंड 1 कैरी, एंड ये आ जाएगा फिर 7, और फिर इधर से हमें मिलेगा 9 और इधर से मिलेगा 3, तो ये भी आ गया हमारे पास 397120। तो 0 हमने ये पहले ही लगा लिया हुआ था, और 397110 यहाँ पर आ गया। अब ये वाला आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो सेम है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो वैसे ही है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 36। हमारे पास दो नंबर्स का जो HCF है वो 36 है, 36 है, एंड LCM इज 1260, और उन्हीं दोनों नंबर्स का जब LCM फाइंड करते हैं तो 1260 आता है। यानी हमें दोनों नंबर्स का HCF और LCM पहले ही बता दें। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, और एक नंबर भी बताया है जो कि 72 है, और दूसरा नंबर हमने मालूम करना, तो इसे नोट कर लेते हैं। HCF हमारे पास 36 है और LCM हमारे पास 1260 है, और एक नंबर भी हमें बताया हुआ है जबकि हमने सिर्फ दूसरा नंबर मालूम करना। तो इसमें हम वो रिलेशन यूज करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में मालूम किया हमने। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। हम इसी रिलेशन को यहाँ पर यूज कर लेंगे।
HCF हमें 36 दिया गया है और LCM है 1260 और एक नंबर हमें 72 दिया है, ये हमने मालूम करना है। इसे हम सेकंड नंबर ही लिखेंगे। उसके बाद 72 इस जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी ये नंबर जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल से दूसरी साइड पे आएगा तो आकर डिवाइड होगा, यानी ये चेंज होगा मल्टीप्लाई से डिवाइड। 72 इधर आके डिवाइड हो गया। उसके बाद इन दोनों की कटिंग होती है, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं जो कि 3 का टेबल है। तो 3 12 टाइम 36 एंड 3 24 टाइम 72 होता है। और फिर इधर से 12 एंड ये नंबर लिख लिए 24। फिर इन दोनों की कटिंग 12 के टेबल में होती है, तो 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24। तो पीछे सिर्फ ये नंबर बचेगा 1260 और नीचे से सिर्फ 2 आ जाएगा। फिर इसको दोबारा से 2 से कर लें, यानी 2 6 30 टाइम 1260 होता है। तो जो सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा 630 और यही इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर LCM इज 1440। तो दो नंबर्स का जो HCF है वो 48 है और उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240 फाइंड द अदर। उनमें से एक नंबर 240 है, हमने दूसरा नंबर मालूम करना है। हम इन्हें नोट करेंगे। HCF 48 है, LCM 1440 है और एक नंबर 240 दिया है, दूसरा हमने मालूम करना है। हम ये रिलेशन यूज करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। HCF 48 था, LCM 1440 और फर्स्ट नंबर 240 है, सेकंड नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। 240 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर ला के डिवाइड करते हैं और ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम इन्हें 2 से डिवाइड कर लेंगे। 224 टाइम 48 एंड 120 टाइम 240 होता है। उसके बाद फिर ये वाला नंबर 24 इधर आ गया और 1440 इधर और ये 120 यहाँ पर। अभी भी ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 12 टाइम 24 एंड 2 60 टाइम 120। फिर ये 12 और 60 यहाँ पर लिख लें और उसके बाद ये 12 के टेबल में दोनों आते हैं। 12 1 टाइम 12, 12 5 टाइम 60 और फिर बच गया पीछे 1440 और नीचे 5। ये 1440 नीचे 5 आ गया। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 1 टाइम एंड 5 288 टाइम होता है। तो सेकंड नंबर हमारे पास 288 इसका आंसर होगा। ठीक है जी बच्चों, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज।